नमस्कार। उनके खत और आप की 396वीं कड़ी 396 एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज जो मैं खत पढ़ रहा हूं उसमें यह अंदाज़ा आपको लगाना है कि कहाँ पर बाबूजी साहब लिख रहे हैं और कहाँ पर हजरत किबला लाला जी साहब का डिक्टेट आ गया है। लीजिए सुनिए। तारीख 30 जनवरी साल 1950, शाहजहांपुर। अजीजम, दुआ। शुक्र है मालिक का कि आपके लखीमपुर का सत्संग अच्छा है और ये आपकी सेल्फलेस सर्विस का नतीजा है। पंडित जी जहां रहे मगर आपको भी खाली न छोड़ा गया। आपके जुमला मकामात पर ताकत दे दी गई। मकामात पॉइंट्स। आपके जुमला मकामात पर ताकत दे दी गई एट 7:20 PM टुडे। और इनका पंडित जी का कहना ही क्या। मैं समझता हूं कि उनकी जिंदगी के ये 4 दिन बेहतरीन गुजरे। ये ज़र्फ है किसका, मेरा या अजीज रामचंद्र का, कि वो बातें चौबे जी में पैदा कर दी जिसके वो इस वक्त अहल न थे, योग्य न थे। उनके सीने के 5 मकामात और 5 पॉइंट्स खूब रोशन कर दिए और उसकी सैर भी मुकम्मल कर दी गई, कंप्लीट कर दी गई। अब उनकी सैरगाह यानी सैर का स्थान आलम कुबरा है, यानी आसमानी दुनिया। त्रिकुटी का स्थान भी रोशन कर दिया गया और बिल्कुल साफ है। अब उनको चाहिए कि प्रेम और मोहब्बत से काम लें और अपने आप को मिटाने की कोशिश करें। जिसने अपने आप को मिटा दिया जिंदे जावेद हो गया, जिंदे जावेद हो गया, अमर हो गया। वाकई यही जिंदगी है और इंसानी माल यानी एम या मकसद इसी से शुरू होता है। बुजुर्ग की जिंदगी में यह काम बहुत आसान है, यानी इन टाइम ऑफ लिविंग मास्टर। बुजुर्ग की जिंदगी में यह काम बहुत आसान है इसलिए कि उसकी ताकत हर लम्हा दौड़ती रहती है। उसके बाद तो ये है सोख्तन बरशम्मे कुश्ता कार हर परवाना नेस्त। जलती हुई मोमबत्ती पर न्योछावर हो जाना हर परवाने के बस की बात नहीं है। मेरी जिंदगी में बहुत से लोग थे और मुझ पर परवानावार गिरते थे। शमा रोशन थी, लोगों को फायदा पहुंचता था। मगर मेरे बाद क्या हुआ? वही जो सूरज गुरूब होने के बाद होता है, गुरूब अस्त। मगर मेरे बाद क्या हुआ? वही जो सूरज गुरूब होने के बाद होता है। उसके बाद कितने ऐसे थे जिनमें ये कुव्वत, ये शक्ति होती कि बुझी हुई शमा पर भी अपनी ही गर्मी से अपने आप को हलाक कर देते, मिटा देते। मैं समझता हूँ कि कोई चरबिल्ला ही था और वो यूं कि शमा की रोशनी मेरी जिंदगी में ही उसमें समा चुकी थी और वो उसी में अपने आप को जला रहा था। किसी में इतनी हिम्मत ना हुई कि उस शमा को अपने अंदर रखकर चरागां कर लेता, रोशनी कर लेता। ये एक बात है जो मसलहतन लिखी गई। तुम सब लोगों को कारबंद होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। मेरी रोशन शमा से फायदा उठाओ। पुकार पुकार कहता हूँ, कदम कदम पर रोशनी देता हूँ। और बारहा यानी अक्सर स्वामी जी भी फरमा चुके हैं और फरमाते चले जाते हैं। सुनना सीखो, यही एक नसीहत है। तरीके रामचंद्र से पूछो। यहाँ तो सत्संग में मैं ये हाल देख रहा हूँ कि अपनी हालत से कोई परवाह नहीं कर रहा, उड़ नहीं रहा। गोया पर यानी पंख कैच हो गए हैं, यानी पंख काट दिए गए हैं। ये वक्त तो वो है कि दोनों बाजू से उड़ान करते मिस्ल उकाब, उकाब माने गरुड़। ये वो वक्त है कि दोनों बाजुओं से उड़ान करते मिस्ल उकाब। क्या आपको ऐसे वक्त आने की आइंदा उम्मीद है? क्या रहमत इलाही यानी ईश्वरी कृपा अब फिर मौजज़न होगी?
क्या अब ऐसा आदमी फिर पैदा कर सकेगा? नहीं मालूम आप लोगों को किसका इंतजार है। क्या लिबरेशन इतनी चीप और सस्ती अब आइंदा होगी? भाई ये वक्त तो था कि सब छोड़ छाड़ उसी के हो रह लेते। इसके ये मायने नहीं हुए कि दुनियादारी के काम पे लाहौर पड़ते, बल्कि ये मतलब है कि इस मौके को पूरे तौर से अवेल करते। आप ये ख्याल कर सकते हैं कि हम सब लोग अवेल तो कर रहे हैं, और कैसे अवेल करें? जवाब ये है कि अवेल हो रहा है, मगर आप लोग अवेल नहीं कर रहे हैं। मतलब वक्त तो अवेल हो रहा है, ईश्वरी कृपा तो है, मगर आप लोग अवेल नहीं कर रहे हैं। अब कैसे करें? बड़ी सहल तरकीब है, और इससे सहल कोई हो ही नहीं सकती। अपने आप को दूसरे पर ऐसा छोड़ दो जैसे मुर्दा बदस्ते गुस्साल नहलाने वाले के हाथ में मुर्दा। ये बात मैंने अक्सर कही है, मगर तुम लोग इसको कर नहीं पाते। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत में आप लोग अपने आप को अब तक गिरबीदा नहीं कर सके, आसक्त नहीं कर सके। ये लाजिम था कि मजनू की आंख में लैला अब तक समा चुकी होती। ये बात मैंने अक्सर कही है, मगर तुम लोग इसको कर नहीं पाते। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत में आप लोग अपने आप को अब तक गिरबीदा नहीं कर सके, वरना ये लाजिम था कि मजनू की आंख में लैला अब तक समा चुकी होती। ये किसकी खता है कि आप लोगों को मौका नहीं देता, हर काम अपने हाथ में ले लेता है? ये इसकी खता है कि आप लोगों को मौका नहीं देता, हर काम अपने हाथ में ले लेता है। और ये आपकी खता है कि आप उसको ऐसा करने पर मजबूर करते हैं। ये खत आप सबको दिखा सकते हैं, सिर्फ पंडित जी के, क्योंकि उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट अभी तक कायम है। आपको मौका ना हो तो पंडित जी को इस खत के लिए नकल कर देंगे। फ़कत बच्चों को दुआ, दुआ गो, तुम्हारा मुखलिस बेनवा बेचारा दोस्त रामचंद्र। दोस्तों, ये पहला ख़त मुझे मिला जिसके लास्ट में बाबूजी साहब लिख रहे हैं, दुआ गो, तुम्हारा दोस्त मुखलिस बेनवा, तुम्हारा बेचारा दोस्त रामचंद्र। धन्यवाद।